कल जहांगीर तरीन साहब ने ट्वीट करके अपनी पार्टी से अपने आप को अलहदा भी कर लिया। और अली खान साहब को तो टीवी के ऊपर आके ऐलान कर देना चाहिए था कि जी हम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की हमायत के बगैर इंतखाबात जीते। जहांगीर तरीन साहब ये भी कहा करते थे कि इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर मैंने बनाया था, लेकिन उनकी जानिब से बार बार ये बयानात आ रहे हैं कि जी हम दोनों जमातों से बात नहीं करेंगे, बल्कि मुखालफत के साथ उन्होंने इंतखाबात जीते। मेरा ख्याल में एक बहुत बड़ी गलती है। ये किसी भी सियासी जमात की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। वोट भी इमरान खान के थे और प्राइम मिनिस्टर भी इमरान खान खुद बने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली मुमताज़ के साथ मैं हूं कायनात फातिमा। नाजरीन, गुज़िश्ता 24 घंटों में क्या खबरें थी, उस हवाले से सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अपनी क्या राय रखते हैं, आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मंसूर अली ख़ान की कि उन्होंने अपने व्लॉग में कुछ बातें की हैं और उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ को 18 धचके लगे हैं और कुछ बड़ी गलतियां करने जा रही है तहरीक इंसाफ। वो क्या गलतियां हैं, वो 18 धचके क्या हैं, वो उन्होंने अपने व्लॉग में एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बड़ी जमातों के साथ अपने दरवाजे खोलने के बजाय बंद कर रही है, ये सबसे बड़ी गलती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उनका ये कहना था कि नून लीग के साथ ना सही लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ जो है PTI को तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात करने चाहिए, लेकिन जो चेयरमैन PTI हैं गौहर अली ख़ान, वो बार बार यही बयानात दे रहे हैं, यही बात कर रहे हैं कि हमने किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं करने हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप ये देखें कि आप ये सोचते हैं कि आपको अपोजिशन में बैठना है, तब भी आपको हर फैसला करने के लिए वज़ीर आज़म हाउस से होकर आना है, तो आपको किसी न किसी पार्टी के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी अगर मुज़ाकरात करें आपस में, तो आप लोग नून लीग के साथ ना सही, आप पीपल्स पार्टी के साथ तो मुज़ाकरात कर सकते हैं। उन्होंने कहा अगर आप ऐसा नहीं करते, आपको सिस्टम के अंदर रहना चाहिए, उसमें हिस्सा लेना चाहिए सिस्टम के अंदर। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप आवाम के लिए कुछ नहीं करें। ये मंसूर अली ख़ान की अपनी राय थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये आप कुछ ट्रिक्स हैं जो आप लोग मिस कर रहे हैं। ये तो अगर हम अपनी राय दें तो ये एक सियासत है और हर किसी को अपनी तरह सियासत करनी होती है, लेकिन ये मंसूर अली ख़ान की राय है कि उनको मुज़ाकरात करने चाहिए। लेकिन तहरीक इंसाफ का अपना ये मैंडेट है कि उन्होंने आवाम के साथ जो सेट किया हुआ है कि हम अपना उनका एक एजेंडा सेट है, अपनी उनकी प्लानिंग है कि वो आवाम को जो उन्होंने बताया हुआ है कि हमने किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करने, हमने अपनी हुकूमत बनानी है, हमने अपोजिशन में रहना है, तो वो उस चीज़ को निभा रहे हैं कि वो किसी से मुज़ाकरात नहीं कर रहे, जो उन्होंने बोला था वो कर रहे हैं। तो उसके बाद जी 18 मुख्तलिफ दरख्वास्तें जो हैं जो दायर की गई थी कि रीकाउंटिंग होगी वोटों की, वो जो है मुस्तरद कर दी गई हैं। उसका जो फैसला आया उसमें ये दरख्वास्तें मुस्तरद की और ये कहा गया, ये स्टेटमेंट दी गई है कि ये दरख्वास्तें, जज ने ये कहा कि ये दरख्वास्तें जो है काबिल समाअत ही नहीं हैं। इनको मंसूर अली ख़ान ने कहा कि तहरीक इंसाफ को ये 18 बड़े धचके लगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़े बड़े हलकों की रिकाउंटिंग के लिए, मरियम नवाज़ का एक हल्का था जिसमें नवाज़ शरीफ का हल्का था जो NA 130 था, तो मंसूर अली ख़ान ने कहा कि 18 बड़े धचके हैं कि वो दरख्वास्तें जो हैं वो मुस्तरद होगी। और एक बड़ी गलती जो वो ये कर रहे हैं PTI वाले, वो यही है कि वो किसी से मुज़ाकरात नहीं करें। उसके बाद नाजरीन, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जावेद चौधरी अपने व्लॉग में ये बताते हैं कि जहांगीर तरीन और परवेज़ खट्टक हमेशा से ये दावा करते थे कि हमारी परफॉर्मेंस की वजह से, हमारे होने की वजह से जो है इमरान खान को वोट ज़्यादा पड़ते हैं, लोग हमें पसंद करते हैं और इमरान खान को हम चला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब जो इलेक्शन हुए, जहांगीर तरीन ने जो कल ऐलान किया सियासत छोड़ने का, पार्टी ख़त्म करने का, परवेज़ खट्टक को वोट नहीं हासिल हुए अपने हल्के से जहाँ से वो खले होते, उनको एक भी सीट नहीं मिली। तो उस पर उन्होंने कहा कि अगर इस सबको देखा जाए, इमरान खान को अच्छे खासे वोट पड़े हैं और जो ये दावे करते थे कि हमारी परफॉर्मेंस से या हम लोगों की वजह से इमरान खान को वोट हासिल होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये लोग कहते थे कि इमरान खान को हम लोग चला रहे हैं, बल्कि इमरान खान को ये चला रहे थे और इमरान खान के साथ रहने में इनका फ़ायदा था। और उसके बाद जब ये उनसे अलग हुए हैं तो इनके साथ ऐसा हुआ है कि इनको पता चल गया कि इनके साथ आवाम नहीं खड़ी है। उन्होंने कहा कि तमाम तर मुखालिफ पार्टीज़ जो हैं उन सबको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि इमरान खान जो हैं उन्होंने वोट हासिल किए हैं और उनके साथ आवाम खड़ी है। इतने जो है मुखालिफत के बावजूद, इतने हथखंडों के बावजूद जो है पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, उन्होंने उनको वोट दिया है और जो है उनको ज़्यादा वोट हासिल है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करते कि इमरान खान की हुकूमत नहीं बनाते हैं, उनके साथ स्टिल अगर आप कुछ और बुरा करने चाह रहे हैं, तो इसमें मुल्क की भलाई नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि ये आप मुल्क के साथ कोई बहुत ज़्यादा खिदमत नहीं कर रहे ये सब कुछ करके। उसके बाद नाज़रीन, इमरान रियाज खान, वो भी बहुत सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने कुछ बात की है सोशल मीडिया से रिलेटेड कि जो इंतखाबात हुए हैं उसके बाद से इमरान खान के हवाले से सोशल मीडिया पे क्या खबरें गर्दिश कर रही हैं। उन्होंने कहा सबसे पहले तो ये बात की जा रही है कि
मीडिया पे इतना ज़्यादा सेंसर किया गया था इमरान खान को, ना उनका नाम दिखाना है, ना उनकी तस्वीर दिखानी है, सब कुछ, उसके बावजूद इमरान खान ने बहुत ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। फिर जी बात की गई नवाज शरीफ, जिन्होंने बड़ी बड़ी कैंपेन्स रन की और वो बहुत सीनियर सियासतदान हैं, उनको वोट हासिल नहीं हुए क्योंकि उन्होंने जो कैंपेन्स की थी उनमें इतना दम नहीं था। ये बात मीडिया पे बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। उसके बाद जी ये बात हो रही है कि जो पीटीआई है उनके खिलाफ क्या क्या नहीं किया गया था, कितने हरबे इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन पीटीआई ने जिस तरह उसको काउंटर किया है, जैसे उस सबको मैनेज किया है, वो बहुत अच्छे तरीके से किया है। ये बात भी मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रही है। और फिर उन्होंने जी बात की इमरान खान रियाज ने कि न्यूयॉर्क अमेरिका का एक न्यूज़पेपर है, उसमें एक आर्टिकल लिखा गया है इमरान खान की फेवर में कि पहले जो है मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई पीटीआई को दिखाने पर, तो पीटीआई जो है वो टिकटॉक पे शिफ्ट हो गई। फिर उन्होंने तरह तरह की जो सोशल मीडिया कैंपेन्स रन किए हैं, तो उन्होंने उस आर्टिकल को पढ़कर सुनाया। इमरान रियाज ने अपना पूरा आर्टिकल जो न्यूयॉर्क में था उसको ट्रांसलेट किया उर्दू में उन्होंने, और वो पढ़कर सुनाया, जिसमें इमरान खान के बारे में काफ़ी फेवर में बोला गया है। तो उस पर भी इमरान रियाज ने फिर अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी को ये बात पता चल गई है कि अवाम उनको नहीं लाना चाहती, इमरान खान के हक़ में सारे फैसले आ रहे हैं और अवाम उनके साथ है, उनको वोट देना चाहती है, तो ये एक बहुत गैर जमहूरी रवैया है आप लोगों का। आप लोगों को खुद हाफिज़ नईम की तरह पीछे हट जाना चाहिए और आप लोगों को कहना चाहिए जिसमें अवाम की खुशी है हम उसी को वही करना चाहते हैं, वही होगा जो जिसमें अवाम की खुशी है। आप लोगों को ज़बरदस्ती किसी के ऊपर मुसल्लत नहीं होना चाहिए। ये जमहूरी रवैया नहीं है, बल्कि ये एक गैर जमहूरी रवैया है। आप लोगों को मुल्क के मफाद के लिए जमहूरी रवैया इस्तेमाल करना होगा। नाज़रीन, ये थी गुज़िश्ता 24 घंटों की अपडेट्स। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए डेली मुमताज़ डिजिटल।